हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और हमारे सवाल हो चुके हैं 6 तक, एक्सरसाइज नंबर 7। आज हम आगे चलते हैं और आपको कैसा लग रहा है आप बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहें जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको नियम वगैरह लिखवा दिए हैं। यदि आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली 2 वीडियो देखें जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आए आपको। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हमें अंडर रूट में दे रखा है सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर और हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लेके आना है। इस सवाल के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको समझाऊंगा उनको। तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या सोचेंगे। देखो यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं आ रहा है, तो अंडर रूट में से कोई संख्या बाहर कब आती है। ये अंडर रूट आ रहा है और ये अंडर रूट नहीं आ रहा है इधर, तो अंडर रूट हट गया इधर आके, तो RHS में आके। तो अंडर रूट कब हटा होगा, अंडर रूट कब हटा होगा, तो अंडर रूट जब हटा होगा जब इसका होल स्क्वायर रहा होगा। यानी कि अंडर रूट के अंदर ऐसा रहा होगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर रहा होगा। तो इस वाले मान से ये वाला मान आएगा नहीं आएगा, बताइए। आएगा। अब इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या रहा होगा, और देखते हैं, इसको सरल करते हैं। तो टेन का स्क्वायर रहा होगा प्लस कॉट का स्क्वायर रहा होगा। क्यों कर रहे हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर ये रहा होगा, ये रहा होगा तो हमने ये लिख दिया, और ये रहा होगा तो फिर ये आ जाएगा। हमें ऐसे ही सोचना है। अब देखो क्या करना है फिर हमें। सेक का मान यानी सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो सर्वसमीका होती है। मैंने बोला था आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आपने LHS भाग लिया, इधर साइड में लिख सकते हो उसको। हम पहले ही सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस लिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सर्वसमीका लगा दी हमने। सेक स्क्वायर के स्थान पे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक के स्थान पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को आगे लिख दिया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। आपको पता है यहाँ तक आ चुका है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 भी आ चुका है। अब टेन और कॉट और गुणा करने हैं आपको, तो यहाँ पर टेन और कॉट गुणा कर दो आप 2 के साथ। तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसा क्यों किया है आपने, अभी यहाँ लिख देंगे हम। चूंकि यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। या फिर ऐसे और कर लेते हैं थोड़ा सा, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, टेन थीटा, और 10 से 10 कट जाएगा। तो बताइए 1 आएगा नहीं आएगा। तो हम 1 बराबर ये लिख सकते नहीं लिख सकते बराबर में। तो 2 के साथ कुछ भी गुणा नहीं होता, 2 के साथ कुछ भी गुणा नहीं होता, तो कितना गुणा कर सकते हैं हम, 1। और 1 के स्थान पे हम ये लिख सकते नहीं लिख सकते, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो चूंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप। यानी कि a के स्थान पे कितना है, टेन थीटा, और b के स्थान पे कितना है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट लग रहा है तो क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। और अंडर रूट के अंदर यदि होल स्क्वायर हो तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी ये आ जाएगा आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आ गया आपका RHS। तो आप लिखिए इसको। इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करें, ये माइंड में नहीं आए ये वाला तरीका, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए आप और देखिए आगे। मैं मिटा देता हूँ। सेकंड तरीका क्या रहेगा इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखिए मैंने एक तरीका और बताया आपको कि सेक थीटा, टेन थीटा और इनको हमें साइन और कॉस के रूप में बदलना है। तो साइन कॉस के रूप में बदल दो इनको। तो LHS लिया आपने, सेकंड तरीका कर रहे हैं अब हम इसका। सेक थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा बराबर, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब इन दोनों का भिन्न है ना, तो भिन्न है तो क्या लेना पड़ेगा, हमें ले से लेना पड़ेगा। तो ले से लीजिए, तो ले से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ले से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का भाग दिया तो कॉस स्क्वायर हट गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का भाग देंगे, कॉस स्क्वायर बार जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और ये दोनों स्क्वायर हैं और गुणा हो रहे हैं, ये दोनों पद स्क्वायर में हैं और गुणा हो रहे हैं तो बाहर आ जाएंगे। यदि इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता तो ये बाहर नहीं आते, तो गुणा का चिन्ह है तो बाहर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर के स्थान पे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, कॉस के स्थान पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर फिर हमें समस्या आ गई, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, फिर हमें दिक्कत आ गई अब ये वाला भाग कैसे आए। तो यहाँ पर भी फिर दो तरीके बनते, कैसे बनते देखो समझो। यहाँ तक लिख लिया आपने, यहाँ पर नीचे साइन और कॉस आ रहे हैं ना, तो ऊपर भी साइन कॉस वाली सर्वसम्मिका लिख दो 1 के स्थान पे। आप 1 के स्थान पे क्या लिख दो आप साइन कॉस वाली सर्वसम्मिका लिखेंगे तो 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आपको कितने पद चाहिए 1 और 1 दो पद चाहिए, तो अंश में कितने पद हैं 1 और 1 2, तो आप इनको आप सेपरेट कर दो, 2 पद हैं 2 पद ही चाहिए हमें, तो इनको अलग अलग कर देंगे आप। तो अलग अलग कैसे करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे देंगे आप साइन थीटा कॉस थीटा का, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में आप भाग दे देंगे साइन थीटा कॉस थीटा का। सरल कीजिए, साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा और कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, तो साइन में कॉस का भाग देंगे तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस, और कॉस में साइन का भाग देंगे तो क्या आएगा कॉट थीटा, और ये आ गया आपका RHS। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे सर हमें ऐसा याद रहे नहीं रहे, तो ये आपको बार बार में अप्लाई करके देखना है। ऐसे कई सवाल आएंगे जो हमें इस तरह से सॉल्व करने होंगे। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो थर्ड तरीका क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड तरीका ये रहेगा कि यहाँ तक सॉल्व हो गया, मैंने स्टार स्टार लगा दिया, यहाँ तक सॉल्व करना है LHS भाग को, इससे ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो अब आप RHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए RHS, और RHS है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सरल कीजिए इसको, टेन थीटा के स्थान पे साइन बटे कॉस, और कॉट के स्थान पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा, कॉस का भाग दिया साइन बार साइन, साइन से गुणा होके क्या बनाएगा साइन का स्क्वायर, प्लस साइन का भाग देंगे साइन हट जाएगा, कॉस बार जाएगा कॉस, और कॉस गुणा होके क्या आएंगे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, और हर में है आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से LHS ये आया, RHS ये आया, तो इसलिए आप क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी स्टार तक ही सॉल्व करना है LHS आपको, फिर RHS लेना, ये वाला भाग आपको सॉल्व नहीं करना। या तो आप LHS से ही डायरेक्ट RHS ले आएंगे, LHS यहीं तक सॉल्व हुआ है तो यहीं तक छोड़ दो, फिर RHS लेके कर सकते हो आप। 3 तरीके हो गए इस सवाल के, आप लिखिए इसको, इसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है सवाल करने का तरीका, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को और हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी तरीके होंगे मैं आप सभी को वो सभी तरीके बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपका जो सोचने का तरीका है जहाँ तक जा सकता है मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा आपको, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए आपको कोई सा भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल है। अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वो 2 तरीके क्या होंगे मैंने आपको बताया। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में टेन और कॉट दिखें, तो टेन और कॉट दिख रहे नहीं दिख रहे, तो टेन और कॉट दिखें तो आपको केवल कॉट को चेंज करना होता है। एक तरीका तो मैंने आपको इन पॉइंटों में लिखवाया है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको कि यदि कोई सर्वसम्मिका अंडर रूट या त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका या बीजीय सर्वसम्मिका नहीं दिखे तो आपको टेन को लिखना है साइन बटे कॉस और कॉट को लिखना है कॉस बटे साइन। तो इन दोनों तरीक़ों से सवाल को सॉल्व करके देखते हैं हम। देखिए पहले मैं बता रहा हूँ, कॉट को हम चेंज कर रहे हैं किसमें टेन में, तो LHS लेंगे हम, और LHS ले लिया तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये जो डिवाइडेशन वाला पार्ट है लाइन है, इसको थोड़ी लंबी खींच दीजिए आप, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, और बराबर का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पर। और कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10 अल्फा, अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, और बीटा होता तो क्या आ जाता बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 बीटा। अब बराबर के ऊपर यानी इस वाली लाइन के ऊपर जो भाग है उसमें तो लेसे आएगा नहीं, इस वाली
लाइन के नीचे जो भाग है उसमें ले से आएगा, क्यों, दो भिन्न, एक तो है 1/10 अल्फा और एक है 1/10 बीटा। तो ले से लीजिए आप और इसको सरल कीजिए। तो अंश में तो हमने लिख दिया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और यहाँ ले से क्या आएगा 10 अल्फा और 10 बीटा का गुणनफल आ गया। 10 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 10 अल्फा गायब, तो 10 बीटा बार जाएगा। 10 बीटा किससे गुणा हो जाएगा, अंश से यानी 1 से, तो ये आ जाएगा 10 बीटा प्लस 10 बीटा का भाग देंगे तो 10 अल्फा बार जाएगा। 10 अल्फा किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा में इसका भाग लग रहा है, तो भाग लग रहा है तो कैसे बदलेंगे आप, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा में भाग लग रहा है तो भाग को बदला गुणा में, और बटे वाली जो चीज़ है वो अंश तो हर बन जाएगा, और हर क्या बन जाएगा, अंश। तो हर क्या है 10 अल्फा 10 बीटा, ये तो बना दिया अंश, और ये कहाँ जाएगा हर में, यानी 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला पद इस वाले पूरे पद से गुणा हो रहा है और ये हर में है, तो ये वाला पद और ये वाला पद समान है या नहीं है, समान है। क्यों, क्योंकि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो दोनों समान है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ऐसे। तो क्या बचा आपका 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बचा, और ये आ गया आपका RHS। एक तरीका तो ये हो गया आपका। सेकंड तरीका क्या रहेगा कि आपको साइन और कॉस में बदलना है इनको, तो मैं सेकंड तरीका यही बता देता हूँ साइड में ही। सेकंड तरीका क्या रहेगा, देखो आपको 10 के स्थान पे लिखना है साइन बटे कॉस, तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, प्लस 10 के स्थान पे लिखना है साइन बीटा बटे कॉस बीटा, क्योंकि कोण जो है वो बीटा है, बटे खींच दिया। कॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस बीटा बटे साइन बीटा। अब बटे के ऊपर वाला भाग जो है उसमें भिन्न है और यहाँ पर भी भिन्न है, तो भिन्न है तो ले से लेने पड़ेंगे आपको, तो ले से लीजिए आप और बराबर का चिन्ह खींच दिया आपने और लाइन खींच दी। अब ऊपर जो ले से आएगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा का गुणनफल आ जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा गुणनफल आ गया। बताइए क्या आने वाला, कॉस अल्फा का भाग देंगे तो कॉस बीटा बाहर जाएगा, कॉस बीटा साइन अल्फा से गुणा होगा तो साइन अल्फा से गुणा होगा इसका कॉस बीटा का, होगा नहीं होगा बताइए। ऐसी कॉस बीटा का भाग देंगे, कॉस बीटा हट जाएगा, कॉस अल्फा आएगा, तो कॉस अल्फा किससे गुणा हो जाएगा, साइन बीटा से, तो हम लिख देंगे साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे यहाँ पर ले से लीजिए, तो यहाँ क्या ले से आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, भाग दीजिए साइन अल्फा का, तो साइन बीटा बाहर जाएगा, साइन बीटा किससे गुणा होगा, कॉस अल्फा से, तो साइन बीटा गुणा होगा कॉस अल्फा से, प्लस ऐसी साइन बीटा का भाग देंगे तो साइन अल्फा गुणा होगा किससे, कॉस बीटा से। अब क्या करना है, इस वाले भाग में इस वाले भाग लग रहा है, तो भाग लग रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि ये ऐसे बन रहा है, देखो a बटे b में भाग लग रहा है c अपॉन d का, तो आंतरिक पद और बाहरी पद आपस में गुणा हो जाते हैं, तो यानी कि ये ऐसे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा कॉस बीटा गुणा हो जाएगा, ये अंश में आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा बटे यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ तक आया नहीं आया, समझ में आ गया। अब देखो आप समान चीजें दिख रही होंगी, साइन बीटा कॉस अल्फा से गुणा हो रहा है, तो देखो साइन बीटा कॉस अल्फा से गुणा हो रहा है, प्लस है तो यहाँ प्लस है, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा से गुणा हो रहा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा से गुणा हो रहा है, तो ये वाले पद क्या है, दोनों समान है, कट जाएंगे, तो कट जाएंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा बचा, और बटे में क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा बच जाएगा।
साइन में कॉस अल्फ़ा का भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फ़ा आएगा, और साइन बीटा में कॉस बीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन बीटा आएगा, और ये आ गया आपका RHS। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो गए। अब आपको एक स्टेप और समझनी है, जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करें आप। तो आपको पता है यदि दो भिन्न है, दो भिन्न है, ये अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। यदि इन दोनों के हर समान होते तो हर से हर कट जाता है, और अंश समान होते तो अंश से अंश कट जाता। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको क्रॉस कर देते और इसको क्रॉस कर देते, और ये वाला पद यहाँ पे आएगा और ये वाला पद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वाली स्टेप आ जाएगी डायरेक्ट। ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा किससे गुणा होगा, ऊपर जाके, तो ऊपर आ गया। और ये किससे गुणा होगा, यहाँ पे आके 1 से, तो ये यहाँ आ जाएगा और फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, एक स्टेप आप बचा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसको लिखिए इस वाले तरीके को, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा लेके आना है आपको। अब आप नियमों को ध्यान करिए, यहाँ पर कोई सर्वसमीका नहीं है, त्रिकोणमितीय नहीं, बीजीय है, नहीं अंडर रूट है, नहीं कॉमन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर साइन कॉस के रूप में ऑलरेडी चेंज है, साइन कॉस के रूप में ऑलरेडी चेंज है। अब यहाँ पर ये क्या है, भिन्न के रूप में अंश बटे हर आ रहा है, अंश बटे हर आ रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, प्लस, तो इसलिए इनका क्या लेना होगा हमें, लैसे। तो LHS लीजिए आप और इनका लैसे लीजिए। तो लैसे क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा, तो cos थीटा कोष्टक में 1 + sin थीटा, इनका गुणनफल आ गया। cos थीटा का भाग देंगे तो cos थीटा हट जाएगा, 1 + sin थीटा ऊपर आके गुणा होगा 1 + sin थीटा से। अब ये बताइए कोई संख्या है 1 + sin थीटा और ये गुणा होगा 1 + sin थीटा से, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 + sin थीटा का भाग देंगे कैंसिल, cos थीटा बचा, cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझेंगे तो देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। आप ये गलती कर देते हैं, बस a + b का होल स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर छोड़ देते हैं और 2ab वाले पद को खा जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब होल स्क्वायर होता है तो 2ab वाला पद भी उसमें आता है। तो प्रतिस्थापित कीजिए, a के स्थान पे 1, b के स्थान पे sin स्क्वायर प्लस 2 × 1 × b के स्थान पे sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, cos थीटा × 1 + sin थीटा। यहाँ तक हो गया। अब आप इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन रही, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर का प्लस हो रहा है, देखो प्लस है बीच में, ये भी प्लस का तो प्लस ही होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 तो ऑलरेडी है, ये 1 और 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 से गुणा होकर 2 आएगा और 2 sin थीटा हो जाएगा ये, और बटे में क्या आएगा, cos थीटा 1 + sin थीटा। अब यहाँ पर 1 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 2 sin थीटा, बटे में आएगा cos थीटा × 1 + sin थीटा। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं आप, 2 और 2 जोड़ देते हैं, जबकि ये जुड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें केवल क्या है, संख्या ही संख्या है। इसमें संख्या के साथ साथ क्या आ रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारी चर राशि होती है एक तरीके से। तो ये चर राशि वाला पद है, ये अचर राशि वाला पद है। चर राशि वाला पद और अचर राशि वाले पद आपस में नहीं जुड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 गायब हो जाएगा, तो sin थीटा बचेगा, और बटे में जो है वो की वही आ जाएगा। अब देखिए अंश में 1 + sin थीटा आ रहा है और हर में भी 1 + sin थीटा आ रहा है, और गुणा भी हो रहे हैं, देखो गुणा हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये भी गुणा हो रहा है। तो गुणा होते हैं और समान पद होते हैं तो ही करते हैं। यदि यहाँ पर सपोज करो 2 प्लस में होता तो ये कटते नहीं, समझ में आ रही बात। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/cos थीटा, और 2/cos थीटा जो होता है वो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 बटे में cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका sec थीटा, और ये आ गया आपका RHS। इसको भी लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स
9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है, 10th देखिए और सही चल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो आपकी पढ़ाई बढ़िया ढंग से चल रही होगी। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10th RBSC मैथ के नाम से है, वो आप देख लेना, सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लगभग 185 के आसपास स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं मुझसे अब तक। तो देखिए अब क्या सोचना, हमें यहाँ पर अंश और हर दे रखे हैं और बराबर 1 लाना है। अब बराबर 1 कब आता है अंश और हर में? जब अंश की संख्या और हर की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 25 में 25 का भाग देते तो कितना आता है, 1 आता है। ऐसे यदि a प्लस बी में a प्लस बी का भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कब? जब अंश और हर आपस में क्या हो, बराबर हो। अब अंश और हर बराबर करने, तो ऊपर तो है 4 घात, नीचे है 2 घात, तो 2 घात से 4 घात तो ला नहीं सकते आप, 4 घात से 2 घात लेके आ सकते हैं। तो लाइए कैसे ला सकते हैं, LHS लेंगे आप और क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि घात के ऊपर घात जो होती है, घात के ऊपर घात यानी a के ऊपर घात m और इसके भी घात n, तो आप लिख सकते हैं इसको a की घात m गुणा n, लिख सकते नहीं लिख सकते? घात के ऊपर घात तो घाते गुणा, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगी, नहीं आएगी? ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की भी घात कितनी लिख देंगे आप, 2, और बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर के नीचे क्या बैठा है, इस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर बैठा है, माइनस इस स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर बैठा है। तो वास्तविकता में जो सूत्र बनेगा, इसको a मान लो तो a का स्क्वायर माइनस इसको आप b मानेंगे तो b का स्क्वायर, तो सूत्र बनेगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? तो एक बार आप a और b को जोड़ देंगे और एक बार a और b को आप घटा देंगे। a के स्थान पे कौन बैठा हुआ था, साइन स्क्वायर, तो एक बार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आपने जोड़ दिया और एक बार साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आपने घटा दिया, और बटे में है आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये रहा और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये रहा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और ये आ गया आपका RHS। लिखिए इसको जल्दी से, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अगले क्वेश्चन हमारे क्या हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वां 12वां और 13वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको, कि इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो नंबर 1 में, और ये क्वेश्चन जो है वो वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको करवा दिए हैं पहले ही। आप अपने चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है, और 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है, वहाँ पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चनों को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करवाया जैसे कि अब मैं करवा रहा हूँ आपको। तो वहाँ देख सकते हैं 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो मैं इन 2 क्वेश्चनों को नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां और 13वां। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11वां करवा रहा हूँ आपको, तो इसका सॉल्यूशन देखना है हमें। देखो क्या होगा, LHS ले लेते हैं। 11वें का आंसर क्या होगा, LHS लिया हमने, और LHS है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब बताइए इसमें क्या कोई सर्वसमीका है क्या, नहीं है, नहीं त्रिकोणमिति, नहीं बीजीय, नहीं कॉमन आ रहा, नहीं रूट आ रहा है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि आप अब यहाँ पर ये सोचेंगे, सर आपने ये बताया कि टेन और कॉट दिखे तो कॉट को बदल दो किसमें, टेन में बदल दो, तो उससे भी हो जाएगा होने को। तो लेकिन यहाँ पर हमें देखना है साइन कॉस आ रहे हैं, तो साइन कॉस में बदल देते हैं, इससे हमारा आसान काम हो जाएगा। तो कॉट को बदल लिया आप कॉस बटे साइन में, और टेन को बदल लिया आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, बदल दिया। लेस लीजिए, साइन और कॉस आएगा तो लेस है, और साइन का भाग देंगे तो कॉस बार जाएगा, कॉस और कॉस गुणा होके बना लेंगे, अंश से गुणा होता है हमेशा, जो भागफल आता है वो अंश से गुणा होता है, तो कॉस स्क्वायर
कॉस का भाग देंगे तो साइन बढ़ जाएगा, साइन से गुणा होके क्या बना लेगा, साइन स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है आपको, देखो साइन कॉस आ गए हर में, लेकिन अंश में जो है वो केवल और केवल क्या है, साइन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अंश में कॉस आ रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रखना है आपको, चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर चाहिए, लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए आपको। तो कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए तो कॉस स्क्वायर के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, और माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला तो ऐसे ही चलेगा, और बटे में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस और फिर माइनस, तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका RHS। तो ये आंसर हुआ 11th क्वेश्चन का। और 12वां क्वेश्चन और 13वां जो क्वेश्चन है वो आप जाके देख सकते हैं, 10th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्ले लिस्ट दिख जाएगी आपको, ऊपर ही ऊपर देखेंगे आप, यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो ऊपर ही ऊपर प्ले लिस्ट है, उसमें ये प्ले लिस्ट बनी हो, उसमें आप क्लिक कीजिए और क्वेश्चन प्रश्नावली जो 7 है उसमें आप देख लेंगे, वहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं वीडियो में, लगातार मिल जाएंगे, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी आपको आगे पीछे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो लिखिए इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 14 क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर लाना है आपको टेन स्क्वायर अल्फा लाना है। अब मैंने आपको बताया था टेन और टेन या कॉट और कॉट देखें LHS RHS में, तो आपको कॉट के स्थान पे टेन रख के सॉल्व करना है। तो इसका LHS ले लेता हूँ मैं, 14वें का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, और LHS लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा तो ऐसे रहेगा, बटे में कॉट स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, और माइनस का कितना है 1 बराबर यहाँ आएगा। अब बताइए अंश में तो कोई भिन्न है नहीं है, हर में भिन्न बन रही है, तो हर में भिन्न बन रही है तो क्या लेना पड़ेगा, लेस है, तो लीजिए आप, तो ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर लेस है लीजिए आप, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, और टेन स्क्वायर अल्फा का भाग टेन स्क्वायर अल्फा में जाएगा एक बार, और एक एक से गुणा होकर एक आएगा माइनस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। जब हर नहीं हो किसी भी संख्या के पास, जब किसी भी संख्या के पास हर नहीं है तो डायरेक्ट लेस है को आप अंश से गुणा कर दो, यानी कि टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एक से इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, एक एक का भाग देंगे टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा एक से गुणा होकर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसका भाग इसमें लग रहा है, इसका भाग इसमें लग रहा है, तो क्या करेंगे आप, उल्टा कर दो इसको, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, भाग लग रहा है तो गुणा में तो ये ऊपर आ जाएगा अंश में टेन स्क्वायर अल्फा, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और यही है आपका RHS। हुआ नहीं हुआ यहाँ लिख देता हूँ मैं, उधर आगे क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और ये आ गया आपका RHS। अब इसका ही हम सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सेकंड तरीका भी समझ लो। सेकंड तरीका क्या होगा कि मैंने आपको बताया जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टेन को बदल देंगे साइन में, कॉस में, और कॉट को भी बदल देंगे कॉस और साइन में। तो कैसे बदलेंगे, LHS लिया 1 माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बटे में है कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। अब इसमें क्या करेंगे आप, एक माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन के स्थान पे तो ये आ जाएगा, बटे कॉट के स्थान पे क्या लिख देंगे, कॉस बटे साइन होता है, लेकिन स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस का 1। अब लेस है लीजिए आप, तो लेस है लेना पड़ेगा, अंश में भी लेना पड़ेगा और हर में भी, तो अंश में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा एक बार तो, और माइनस के क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। क्यों आ रहा है समझो, एक के बटे में कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट लेस है को आप एक से गुणा कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर समान है, एक बार भाग जाएगा, एक साइन स्क्वायर से गुणा हो तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही आपको नीचे लेस लेना है तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा,
आ गया। तो साइन स्क्वायर अल्फा का भाग साइन स्क्वायर अल्फा में एक बार, और एक कॉस स्क्वायर अल्फा से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, और कितना आ जाएगा, एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो ऐसे कैसे जाएगा भाग साइन स्क्वायर अल्फा बार साइन स्क्वायर अल्फा एक से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब मैंने बताया था इससे जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले कि यदि दो भिन्न ए बटे बी और ए बटे जो भी है उनके अंश समान है तो अंश से अंश कट जाते हैं, और हर समान होते हैं तो हर से हर कट जाते हैं। तो ये कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला भाग कट जाएगा। अब कैसे गुणा होगा, तो ये साइन स्क्वायर किससे गुणा होगा, इससे आके गुणा होगा ऐसे, और ये किससे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा एक से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर एक बचेगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा का भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि साइन बटे कॉस होता है टेन, स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका RHS। समझ में आई बात। ये कट जाते हैं अंश से अंश यदि समान होते हैं तो इस तरीके से। तो लिखिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार आता रहता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं सवालों में मिलेगा आपको। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन है वो थोड़े से दूर होंगे। यहाँ पर देखिए न सर्वसमीका बन रही है, न ही रूट आ रहा है, न त्रिकोणमितीय, न बीजीय, न कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा, और एक ही पद है, न लेसे ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि देखो इस हर की संयुग्मी 1 प्लस कॉस थीटा की संयुग्मी इधर बैठी है, बैठी नहीं बैठी है, अंश में 1 प्लस कॉस थीटा होती नहीं होती, 1 माइनस कॉस थीटा की संयुग्मी है नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस संयुग्मी से गुणा कर दो। तो आपने LHS लिया और संयुग्मी से गुणा कर दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा की संयुग्मी क्या बनेगी, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगी, इससे अंश व हर को गुणा करने पर। तो गुणा कीजिए, तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से अंश में और 1 प्लस कॉस थीटा से हर में। तो ये आ जाएगा अंश में, तो साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a के स्थान पे कौन है, एक, तो एक का स्क्वायर, और b के स्थान पे कौन है, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर, और एक माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो आप चेंज कर लेंगे, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और एक माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर। और बताइए साइन से साइन स्क्वायर कितनी बार कटेगा, साइन थीटा बार कटेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये आ गया आपका RHS। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका ध्यान रखना है, इसकी संयुग्मी यहाँ बैठी है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि संयुग्मी से अंश और हर को गुणा कर देंगे, और जिससे हम कैलकुलेशन करके क्या कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। अब हमारे क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं, हम दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इतने क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो कल मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो के।